प्रजापति ने हवन यज्ञ रचाया था। सभी दैव देवता का निमंत्रण पहुंचा, लेकिन एक शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं पहुंचा। मां सती कहने लगी शंकर भगवान से, अपने स्वामी से कि हे प्रभु, मेरे पिता ने हवन यज्ञ रचाया है, आप वहां चलो। शंकर भगवान साफ मना कर देता है कि जब हमारा कोई बुलावा ही नहीं है तो हम वहां क्यों जाए। मां सती हट पकड़ गई और कहने लगी कि हे स्वामी आप चलो, लेकिन शंकर भगवान साफ मना कर देते। सती मां कहने लगी हे प्रभु आप ना जाओ तो मुझे तो जाने दो। जब वो कहना नहीं मानी तो शंकर भगवान कहते हैं भाई चली जा। जब जाने लगी तो शंकर भगवान कहने लगे कि हे रानी, बिन बुलाए तो एक बेटी ने भी अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तू जा तो रही है, लेकिन देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। जब सती मां अपने पिता के घर पहुंची तो हवन यज्ञ चल रहा था भक्तों। वहां पे मां सती का बड़ा अपमान हुआ। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को खूब डांटा कि है छोरी, जब हमने तू बुलाई ना तो तू उन्हें के ले आई। शंकर भगवान का बड़ा अपमान हुआ भाई भक्तों। उसका वहां पे कोई सिंहासन नहीं था और मां सती जब क्रोध में भर गई, आंखों से लहू बहने लगा भाई भक्तों। जब वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई तो चलते हवन कुंड में जाके कूद गई। तो क्या बताया भाई भक्तों, प्रजापति की कंडी तू फोड़ के संग प्यारी आई। प्रजापति की कंडी तू फोड़ के संग प्यारी आई। प्रजापति की कंडी तू फोड़ के संग प्यारी आई। प्रजापति की कंडी तू फोड़ के संग प्यारी आई। राजा ने यो हवन रचाया, भोले का ना असर पाया। राजा ने यो रचाया, भोले का ना असर पाया। राजा ने यो रचाया, भोले का ना असर पाया। राजा ने यो रचाया, भोले का ना असर पाया। सती मां बुद्धि हवन कहती चली मैया, हे मैया, हे मैया, गाँव सो तेरी मैया, हे मैया, गाँव सो तेरी मैया। मैया गाँव सो तेरी महिमा। जब सती मां जैसे हवन कुंड में कूदी, वैसे शंकर भगवान की निंद्रा टूटी। शंकर भगवान स्वयं वहां पहुंचे और सती मां को चलते हवन कुंड से निकाला और दोनों भुजाओं में लेकर इधर उधर भटकने लगा। क्यों कि किसी तरह मेरी सती वापस आ जाए। लेकिन भक्तों, इस संसार का नियम है, जो इस संसार से चला गया वो कभी भी वापस नहीं आया।
बताते हैं 100 साल 200 साल 500 साल तक शंकर भगवान भुजाओं में लेकर मां सती को घूमते रहे, लेकिन सती मां वापिस नहीं आई। सभी देवी देवता विष्णु भगवान के चरणों में खड़े हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, इस समस्या का कुछ समाधान निकालो। इस पृथ्वी का तीनों लोग का चाल चलन खराब हो गया है, कुछ तो निवारण निकालो भाई। जब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ा था और मां सती के इस शरीर के कितने भाग बनाए हुए भक्तों, कितने शक्तिपीठ है भक्तों, कितने हैं? कोई कहता है 51, कोई कहते हैं 52। भाई भक्तों बताते हैं कि 51 शक्तिपीठ मां के हैं, जहां पर मां के भवन बने हुए हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। चक्कर लाए सुदर्शन ने भाग बनाए, ब्रह्मांड के चक्कर लाए भाग बनाए, ब्रह्मांड के चक्कर लाए सुदर्शन ने भाग बनाए, ब्रह्मांड के चक्कर लाए भाग बनाए। जगे जगे बड़े मां के धाम मेरी मैया, हे मैया, हे मैया, आओ सो तेरी मैया, हे मैया, आओ सो तेरी मैया, तेरा करो सजा मैया, तेरे धाम भक्ति की सुन लगाओ। हे मैया, हे मैया, आओ सो तेरी मैया, हे मैया, गए होंगे भाई, और फिर ज्वाला जी, और फिर नगरकोट। ज्वाला जी गए थे भाई भक्तों, आप क्या देखा आपने, क्या था, क्या था भाई, क्या था वहां? कोई बात नहीं। हम सबसे पहले चिंतपूर्णी जाते हैं, लेकिन क्यों हम नगरकोट क्यों नहीं चले जाते पहले? लेकिन उसका कारण है। वो कारण क्या है? जब मैं घर में आया तो सबसे पहले रामा किसने करी मैंने, भाई साहब जी राम राम, मौसा जी राम राम, अंकल जी राम राम। ऐसे ही चिंतपूर्णी में माँ के चरण है भाई भक्तों, चरण। वहां पे कुछ मांगने की आपको जरूरत नहीं है, बस जाके लंबे पड़ जाओ और माँ से ये कहना कि हे माँ, तेरे चरणों में तेरे बेटा बेटी का लाख लाख प्रणाम, सदा अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भाई भक्तों, जब हम घर पे आ गए, रामा किसनी हो गई,
तो अंकल जी आती साथ बैठते साथ चाय पानी आ गई। लो जी भाई भगत जी चाय पियो और पानी पियो। तो फिर चले गए हम ज्वाला जी, और ज्वाला जी में क्या भाई भक्तों, माँ की जीभा है। क्या है? जीभा। वहां पर भी आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है भाई भक्तों। बताते हैं कि मात ज्वाला का जो परम भोग होता है वो दूध और पेड़े का होता है। भोग बनाकर एक गिलास दूध में 5 पेड़े डालकर माँ के दरबार में ले जाना और पंडित जी को दे देना। भाई भक्तों हमारी आंखों के सामने जब भोग ना लगाओ तो उन्होंने कह दी भाई ये गई थी। माँ से बस एक ही अरदास लगानी है, जब पंडित जी के हाथ में वो गिलास का दूध दे तो भाई भक्तों यही कहना माँ से कि हे माँ, मैं अपने तन मन धन से तेरे लिए ये भोग लेके आया हूँ। हे मेरी जगत जननी, वैसे तो मैं आपको क्या खिला सकता हूँ, जो सारा संसार तेरा दिया लिया खावे है, लेकिन फिर भी माँ मैं अपनी नेक कमाई से अपने तन मन से जो भोग लेके आया उसमें स्वीकार कर पाता। इससे ज्यादा आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और जब भाई भक्तों घर में आ गए और चाय पानी हाथ में आ गई तो भिड़ती पता क्या कहने लगे, भाई भगत जी घर सब ठीक ठाक है, अपना घर में सही टाइम से पहुंच गया था। फिर अपने दिल की बात। ऐसे ही नगर कोट में क्या है भक्तों, क्या है? क्या है? कान। माँ के वहां कान है। अब अपने दिल की बात करना माँ से। उस नगर कोट खेड़े के अंदर उस माँ ब्रजेश्वरी के भवन में बैठकर अपने मन की बात कहना। सच कहता हूँ 4 कूट का एक कोट बताया है जो नगर कोट का है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। कलकत्ता में उंगली बनाई, चामुंडा में खोपड़ी पाई, भगवान ने टूटी पहाड़ा बीचरी मैया। हे मैया, हे मैया, गाँव सुन तेरी मैया, हे मैया, गाँव सुन तेरी मैया। तेरा नगरोट से गाँव मैया, आओ तेरे धाम, तेरा भगत की सुन लगाया पुकार मैया। हे मैया, हे मैया, गाँव सुन तेरी मैया, हे मैया, गाँव सुन तेरी मैया। छोटी सी मंडली जो सदा तेरा गुणगान करती रहती है, इस मंडली के ऊपर अपने बच्चों पर सदा इतनी कृपा बनाए रखना माँ। कितनी हरिओम भगतियो जीने आना, तेरे दर्शन की आस लगा